ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਗਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਜ਼ੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਐਸੋ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜਨ ਆਇਓ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मियां अशफाक और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। नाजरीन, आज मैं एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हूं जो इंतहाई गरीब है। इनका बेटा सद्दाम एक हादसे में जिनकी आंखें ज़ाया हो गईं, जिनके दोनों हाथ कट गए, और दूसरा इनकी बेटी को अगवा कर लिया गया। जब सद्दाम साहब जो हैं एक सफ़र पर जा रहे थे, एक जगह पर उतरे हैं और इनकी बेटी को ज़बरदस्ती अगवा करके ले गए। 5.5 माह पहले की बात है। 5.5 माह हो गए हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, थानों के ऐवान बाला के चक्कर लगा रहे हैं, अफसरान से राब्ते कर रहे हैं। इनको पता भी है कि किन लोगों ने इनकी बेटी को अगवा किया है, लेकिन उसके बावजूद जो हमारे रखवाले हैं, हमारे पुलिस वाले हैं, वो उनको बुलाकर तफ्तीश तक नहीं कर रहे। ये कैसा शफाक मुआशरा बन चुका है, ये कैसे लोग बन चुके हैं, ये कैसे पुलिस वाले बन चुके हैं जिनको बताया जाता है कि ये मुजरम हैं, इनको पकड़े, इनसे हमारी बेटी को बरामद करवाएं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस वाले जो हैं किसी तरह से भी इनके साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं हैं। आइए हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं वो क्या वाक़यात थे, वो क्या मामलात थे जिसकी वजह से सद्दाम साहब नबीना हो गए, हाथ इनके कट गए और इनकी बहन को और इस अम्मा जी की बेटी को अगवा कर लिया गया। कि हाथ भी नहीं है, आपकी आंखें भी जवाब दे चुके हैं। ये क्या हुआ था, क्या ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से आप आंखों की बनाई चली गई और आपके हाथ भी कट चुके हैं? भाई 2001 में ना जब मुशर्रफ की हुकूमत थी तो उस वक्त ना इंडिया के साथ ख़तरा था, जंग का। तो ना वो जब ख़तरा ख़त्म हो गया, अपनी आर्मी वाले मैन वापस ले गए, तो भाई ना कुछ दाने चंद रह गए थे, मैन बरूद जिसे कहते हैं। वो बकरियाँ चारते चारते हुए ना मैंने मैन बम जो हाथ में पकड़ लिया, वो हाथ में चल गया। इल्म नहीं था कि ये मैन है, तो वो हाथ में चला, आँखें में ख़त्म हो गई तो हाथ भी, तो उस वजह ये मजदूरी बन गई आँखों और हाथों की। मैं ये देख रहा हूँ कि आपका चेहरा भी काफ़ी ज़ख्मी है, आपकी गर्दन के ऊपर भी निशानात हैं। ये इसी हादसे की वजह से आए थे? जी भाई। आपकी उस वक्त उम्र कितनी थी? भाई 13 साल होगी। घर वालों को कैसे पता चला कि आपके साथ ये मामला पैदा हो गया? जी भाई, वो उसकी ना आवाज़ काफ़ी आई थी, तो मेरी ना साथ थे उधर दूसरे डेरे में, तो अम्मी भी आ गए और आपी भी आ गए और भी लोग ना जमा हो गए, तो काफ़ी लोग जमा हो गए। वो मुझे ना गुरकी अस्पताल ले गए। आपके हाथ भी नहीं है, आपकी बिनाई भी नहीं है, आप अपने घर की ज़रूरियात ज़िंदगी किस तरह से पूरा करते हैं? भाई ये मोहल्लेदार कोई मदद कर देते हैं, कोई वक्त मुश्किल से बहुत गुजर रहा है तो गुजारा चल जाता है, रोटी मिल ही जाती है। 5 माह पहले आपकी बहन को अगवा कर लिया गया, ये कैसे वाक़या हुआ? भाई हम ना स्टॉप पे उतरे हैं, हम दोबारा ना रिश्के पे बैठना था, तो हम ना नहर पे किनारे पे चले गए। तो ना भाई हम वहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं क्यों नज़र नहीं आता, हाथ भी नहीं, ना मैं दौड़ सकता हूँ क्यों आप ही ने हाथ पकड़ा हुआ था। हम बैठे हैं, कोई 2 आदमी आए मेरे आप ही को पकड़ ले गए, मुझे आवाज़ें देते रही, मैं नहीं दौड़ सका पीछे क्योंकि नज़र तो मुझे आता नहीं, मुझे आवाज़ें देती रही। तो वो भाई 2-4 मिनट लगाए उन्होंने, मैंने बहुत सी लोगों को आवाज़ें दी, 20 मिनट में लोग जमा आए। उतनी देर में उधर ना कोई, ना मेरी आपी थी ना कोई, वो 2 लोग थे, तो वो मेरी आपी को अगवा करके ले गए। आपने इसकी कोई बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाई है? भाई मुस्लिम टाउन थाने में कराई है। जो हमने पहले दिन एक बाजी और भाई को ना पकड़वाया था ना, तो वो ज़मानती थानेदार ने छोड़ दिया, उसने सारी बातें बताई थी मेरी आपी को हुलिया सारी बातें, तो ना भाई वो ज़मानती साहब ने ना छोड़ दिया। आपको किसी के ऊपर शक हो कि इन्होंने मेरी बहन को अगवा किया है? ये कापी ऐसी रिश्ता किया सी, उधर वापस ना अदालत तो फैसला तलाक ले ली। उनका नाम जी नासिर ते हाशिम है, चाचा भतीजा ने, तो सानू हुण ना वाजा हो गया, उन्हें ही साड़ी बेटी नूं अगवा किया है। उन्होंने असी छोटी बेटी ना, साड़ी मेरी आपी है सिस्टर छोटी, उनकी बेटी है, वो असी कोल रखी, असी नहीं ना दी कि हो सकता अच्छा जान या ना जान, ये मसले हो सकता उन्हें साड़ी बेटी ने अगवा कर लिया। उन्होंने नासिर है, अबू ना अब्बास, तो चाचे ना हाशिम, धीरके के नाल ही रहिंदे ने मेरा टूल ते। जिनके आप नाम ले रहे हैं, इन लोगों को ही आपने थाने में पकड़वाया था या कोई और लोग थे? जी वो उन्होंने फड़ाया सी, जेडे पहले उस टाइम तो मौजूद सी, एक आदमी एक बाजी सी, उन्होंने वो मौजूद सी, हुलिया वगैरह मेरे आप ही दस रहे सी, कोई ਇਹੋ जी बातां गल्लां कर रहे सी कि जिन्हें पता लगता सी ये मौजूद ने इल्म में,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਥਾਣੇ ਲ ਹੋ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੁੱਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੇਟੀ ਲੱਭ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ आपने इन 5 महीनों में थाने वालों ने आपसे कोई रब्ता किया हो या आपने थाने वालों से रब्ता किया हो, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? ਜੀ ਮੈਂ 1787 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਵਾਹਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ, DFC ਕੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਐਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਆਏ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਿਮ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ है। काफ़ी ऐसे चक्कर मारे ने। अगर थाने वाले आगे बात नहीं सुनते तो ईवान बाला है, अफसरान हैं, क्या आपने उनसे रब्ता किया है, उनको ये सारा मामला बताया है आप लोगों ने? जी साड़ी डी किसी ने हैलो आए तो है नहीं, गरीब बंदे हैं ਅਸੀਂ। ਸਿਰਫ 1787 ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15 ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ IG ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਕੇ DFC ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਹਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ DFC ਕੋਲ। DFC ਸੀ ਕਿ DSP? ਹਾਂਜੀ DFC ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਟਾਊਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਚੱਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ी ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਕੇ। इसका मतलब ये हुआ कि आप थाने वालों की जो कारकर्दगी है आप उससे मुतमिन नहीं है? नहीं भाई, नहीं भाई। नाज़रीन, अब सद्दाम साहब की सारी बातें सुनी, अब हम इनकी वालदा से बात करेंगे। तो हम इनसे पूछते हैं कि थाने वाले क्या कहते हैं और ये मामला सारा किस तरह से हुआ और किस तरह से ये अपनी जो है ज़िंदगी गुजार रही हैं। क्योंकि एक बेटी का अगवा हो जाना लम्हा फ़िक्रिया है, कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी बेटी या उसका बेटा अगवा हो जाए। दुनिया से चले जाना कोई और बात होती है, लेकिन उनको अगवा कर ले तो वो बर्दाश्त नहीं होता। आंटी, अब ये बताइएगा कि ये वाक़या जब हुआ था तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी को अगवा कर लिया गया है? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਗਵਾਂਢੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਸਕੂਟਰ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਪ ਡੰਗ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਵੱਖ ਬੇਟੀ ਵੱਖ ਚੁੱਕੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਦੀ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੱਜੀਆਂ, ਨਾ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗਈਆਂ 7 ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਭੱਜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਵਹਿਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੇ 2-3 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੁਣਨ ਡਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕਮਲੀ ਸਿਆਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਭੱਜੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਖੇਰੀ ਹੁਣ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਦੀ ਘਰ। ਨਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰਜ਼ੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ ਵੀ ਐਸ ਉਸ ਜਾਨ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਕਲਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਮਾ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਪੜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਰਜ਼ੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਮਰਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਦੇ ਲੁੱਲਾ ਬੱਲਾ 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 ਬਕੇ हार गई हैं। आपके बेटे ने जिन लोगों का नाम लिया है, क्या उन लोगों के साथ पहले भी आपके कोई मसाइल रहे हैं या पहली दफ़ा ही हुआ है? नहीं जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ, ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ ਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। आप अफसरान और वज़ीर आला पंजाब से क्या कहना चाहेंगे? ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਨੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ।
ਮੰਗ ਖਾਵਾਂ ਪਿੰਨ ਖਾਵਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣ ਡਿਆ ਹੈ। नादरीन, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी। इस गुफ्तगू से आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फैमिली कितनी मजबूर है। इतनी मजबूर है, ना तो अपनी बेटी को तलाश कर पा रही है, ना 2 वक्त की रोटी इनके घर में पकती है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनका बेटा सद्दाम, जो कि एक हादसे में अपनी आंखें और अपने हाथ गंवा बैठा और आज ये मोहताज होकर रह चुका है। और ये बूढ़ी माँ है जो कि इसको लेके चलती हैं, ये क्या थाने के बार बार चक्कर लगाए या अपने घर की ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करे। ये किस तरह से हो सकता है। ईवान बाला जो हैं, जो पुलिस वाले जो हैं, लातदार दफ़ा इन्होंने उनसे रब्ता किया, लेकिन इनकी किसी किस्म की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। जबकि ये लोग बताते हैं कि किन लोगों ने इनकी बेटी को अगवा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ तावन नहीं किया जा रहा। मैं ईवान बाला से, सीएम पंजाब से या उनकी टीम से या कोई ऐसा शख्स जो इनकी हेल्प कर सके, इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर सके, इनकी बेटी को बाजियाब करवाने में अहम किरदार अदा कर सके, मैं उनसे अपील करता हूं कि इनके साथ तावन करें ताकि ये अपनी ज़िंदगी जो है एक अच्छे तरीके से गुजार सकें। एक बेटी हो या बेटा हो, दुनिया से चला जाए तो इंसान को सुकून हो जाता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी दुनिया में नहीं है। अगर ख़ासकर एक बेटी को अगवा कर लिया जाता है, अगवा करने के बाद उस बेटी के साथ इस मुआशरे में क्या हो रहा है, इससे आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मियाँ अशफाक को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए रोशन पॉइंट।